ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अतिरिक्त उप महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मट्टू और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। 2030 तक तय किए गए सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति से 5 साल पहले ही भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री ने टीबी से मुक्ति का आह्वान किया था। आज शुरू हुआ ये अभियान टीबी से मुक्ति के मिशन में और तेजी लाएगा। डॉक्टर संजय, टीबी के उन्मूलन के लिए इस मिशन में टीबी को लेकर सामाजिक जागरूकता और समाज की भागीदारी पर बल दिया गया है। निक्षय मित्र की पहल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि समाज के लोग स्वेच्छा से टीबी के रोगियों की देखरेख और उपचार का जिम्मा लेंगे। तो इसके लिए निक्षय डिजिटल पोर्टल की भी आज शुरुआत की गई है। तो समाज की भागीदारी से किस तरह टीबी से निजात पाने में मदद मिल रही है? जो टीबी प्रोग्राम है, ये अपनी तरफ से सभी मरीजों को फ्री जांच, फ्री उपचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ में हम उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं, जो कि पोषण के लिए होती है। कुछ ट्राइबल पेशेंट्स को इंसेंटिव देते हैं प्रोग्राम की तरफ से। साथ में हम ज्यादा से ज्यादा मरीज प्राइवेट सेक्टर से नोटिफाई हो तो उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव भी देते हैं। ये तो प्रोग्राम कर रहा है। अभी ये प्रोग्राम के साथ साथ आज जो माननीय राष्ट्रपति जी ने ये उद्घाटन या अभियान लॉन्च किया है, इसके तहत हम समाज के लोगों से मदद चाहते हैं कि वो सामने आए और उन लोगों को अपनाए। उसमें हम समाज के वर्ग के सभी अलग अलग तरह के इंसान से, ऑर्गेनाइजेशन से आह्वान करते हैं कि वो सामने आके टीबी के मरीजों को अपनाएंगे तो उससे जो टीबी उन्मूलन है हमारा, उसमें काफी मदद मिलेगी। इसमें हम आह्वान करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ सकती हैं, निर्वाचित सदस्य भी इसमें भागीदारी बन सकते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जा सकते हैं और एक खुद इंसान आगे आके टीबी के मरीजों को मदद कर सकता है। इस मदद से हम उम्मीद करते हैं कि जो ये मरीज को है या तो पोषण सहायता कर सकते हैं या टीबी की जांच में सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ मरीज को अस्थायी रूप से व्यावसायिक सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि टीबी मरीज से आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होता है मरीजों को। तो कुछ 4-5 महीने का वो व्यावसायिक सहायता, जिसे हम वोकेशनल हेल्प कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। कुछ विटामिन सप्लीमेंट या एडिशनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। जब हम पोषण सहायता की बात करते हैं तो उसमें हमने एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें कि वो अनाज, दाल, कुकिंग ऑयल, मिल्क पाउडर या मिल्क दे सकते हैं। उन मरीजों को अंडा दिया जा सकता है। और ये जो कंटेंट हम बता रहे हैं, ये आप ज्योग्राफी और रीजन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये मरीज जो अपनाए जाएंगे तो इससे उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, इससे जो टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी होगी, उससे टीबी उन्मूलन में हमें बहुत सहायता मिलेगी। डॉक्टर संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्वेच्छा से निक्षय मित्र बनना चाहता है, टीबी के रोगियों की सहायता करना चाहता है, तो वो कैसे इस डिजिटल पोर्टल से जुड़ सकता है, कैसे अपनी टीबी मुक्त भारत बनाने में भागीदारी निभा सकता है? आज माननीय राष्ट्रपति जी ने ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लॉन्च किया है। इनिशिएटिव के लॉन्च करने के साथ ही हमने ये मंच प्रदान किया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे हमने निक्षय 2.0 का नाम दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी, जो हमने आपको अलग अलग तरीके के जो समाज से विभिन्न वर्ग के लोग थे उनके बारे में बताया कि कौन इसमें भागीदारी हो सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। एक तो टीबीसी इंडिया वेबसाइट है, वहां से जा सकते हैं, या हमारा एक निक्षय.in प्लेटफॉर्म है, वहां से भी इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। जब वहां पर आप जाएंगे तो आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट है जो कि पूरी जानकारी देता है कि जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, ये कैसे शुरू किया गया है, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं और कैसे विभिन्न प्रकार के लोग इसमें सहायता कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म जो हमारा निक्षय 2.0 है, इस पे आप मरीजों की सूची देख सकते हैं कि जिन मरीजों ने सहमति दी है कि हाँ, ये इस सहायता को लेने के लिए तैयार हैं, और इनका जो एड्रेस है या घर का पता है, उन्हें हम, जो ये निक्षय मित्र हैं, जो डोनर हैं, जो इन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनकी सहायता करना चाहते हैं, उनके साथ हम साझा कर सकते हैं। तो उस तरह की जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये जानकारी आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज उपलब्ध है। जो व्यक्तिगत तौर पे टीबी मरीजों को अपनाना चाहते हैं,
उनके लिए यह जानकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक उपलब्ध है, वहाँ के मरीजों तक उपलब्ध है। और इसे आदमी कम से कम 1 साल से 3 साल की उपलब्धि के लिए आप ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस पोर्टल पे पहले जो निक्षय मित्र हैं, जो डोनर्स हैं, जो अडॉप्ट करेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की जानकारी उन्हें ईमेल के द्वारा मिलती है कि वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर आपको उसका फोन नंबर और ईमेल जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं और डीटीओ ऑफिसर खुद फोन करके बताते हैं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बारे में बातचीत सहमति करके कि आप कितने मरीजों को कितने समय के लिए और कौन सी सहायता के लिए आप ये अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो मरीजों को सहायता प्रदान करना शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर संजय, सरकार का बल इस बात पर भी है कि टीबी के रोगियों की पहचान करके उनका समय से और सही इलाज हो सके, और इस साल के दिसंबर महीने तक देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने की एक योजना है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें और क्षेत्रीय स्तर पर टीबी के इलाज, इसके उपचार और टीबी के मरीजों की पहचान का ये पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से इससे टीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी? जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जो कि पूरे देश में 1.5 लाख के करीब हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, ये एक बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का। और इसमें जो हमारे ये सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, ये एकदम ग्रास रूट लेवल पर ये काम करते हैं। तो वहाँ पे इन मरीजों को जानकारी ले सकते हैं कौन सा मरीज कहाँ पर है, और ये डिलीवरी के लिए जैसे आपका हमारे डोनर्स आगे निक्षय मित्र, तो उसमें उनसे डोनर एंड टीबी के पेशेंट्स के बीच में लिंक बन सकते हैं, ताकि कोई पोषण राशि जो सहायता है या पोषण अनाज की जो राशि है वो उस मरीज तक पहुंचाई जा सके। राशन को हम जो पोषण को सामग्री है उस मरीज तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और उन तक पूरी डिलीवरी होती है। इसके साथ साथ वो मरीज के उपचार और जांच में तो इलाज में तो मदद करते ही करते हैं, वो उनका रूटीन वर्क है, लेकिन निक्षय मित्र में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने टीबी मुक्त भारत के लिए इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है और सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाया जा रहा है। जैसा कि आपने जानकारी दी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर गैर सरकारी संगठनों से लेकर आम लोगों तक इसमें उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे 12,000 टीबी चैंपियंस की पहचान की गई है जो टीबी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। तो जो ये टीबी चैंपियंस हैं, ये किस तरह से इस अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? जो टीबी चैंपियंस, हम उन्हें 6 मित्र बोलते हैं या 6 वीर बोलते हैं, ये एक्चुअली हमारे समाज में जो टीबी से ग्रस्त मरीज होते हैं वो कैसे एहसास करते हैं बीमारी का, दर्द कैसे है, उन्हें बिल्कुल उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, एक टीबी के मरीज को हम क्या देखते हैं कि समाज में हीन दृष्टि की तरह से देखा जाता है, सोशल स्टिग्मा की तरह से देखा जा सकता है। और जब हम ये चैंपियंस को देखते हैं, जो हमारे दूसरे इस तरह के साथी हैं, समाज में लोग हैं जो टीबी से ग्रस्त होने वाले हैं या हो गए हैं, हम उन्हें ये सब सहन न करना पड़े, वो आगे आके मदद करते हैं और वो सभी तरह से हेल्प करते हैं। संभावित व्यक्ति होते हैं जिनमें टीबी होने के चांसेस हैं, उन्हें वो स्वास्थ्य सुविधा तक लेकर आते हैं, हेल्थ फैसिलिटी तक लेकर आ सकता है कि उनकी प्रॉपर जांच हो सके, तो वो जांच करवाने में मदद करते हैं। उन्हें प्रिज्यूम्टिव टीबी केसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। साथ में वो टीबी का मरीज जो है प्रॉपर कंटिन्यूस दवा ले सके, कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सके, उसमें भी मदद करते हैं। तो उनके लिए हम उन्हें कुछ राशि भी देते हैं प्रोग्राम की तरफ से। ट्रीटमेंट सपोर्टिव इंसेंटिव होता है जो कि 1,000 है, जो कि एक सिंपल टीबी या डीएसटीबी में दी जाती है। दूसरी जो राशि है वो 5,000 है, जो कि आप ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या हम जिसे कह सकते हैं बिगड़ी हुई टीबी के रूप में होती है, वो दी जाती है। और जब टीबी का इलाज कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ भी कई बार मरीज में टीबी को दोबारा होने की चांसेस होती है, तो उसका फॉलोअप जो होता है उस मरीज का, उसमें भी ये टीबी चैंपियंस मदद करते हैं। अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें हम निक्षय मित्र, ये जो निक्षय 2.0 का अभियान शुरू किया है, इसमें भी हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये जो राशन की डिलीवरी है, कि राशन जो दिया जाएगा, पोषण राशन जो होगा, उसमें वो मरीजों के घर तक पहुंचाने में ये आगे मदद कर सकते हैं। आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ विषय पर आपने चर्चा की, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अतिरिक्त उप महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मट्टू और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।